दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पुष्कर की टॉक में। मित्रों, जो है काफ़ी समय से मुझे कुछ स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो हमने पिछले वर्ष स्कॉलरशिप को फॉर्म भरा था, उसके स्कॉलरशिप के फॉर्म की अभी तक हमारे पास स्कॉलरशिप नहीं आई है और ये स्कॉलरशिप जो है कब तक आएगी, इसकी आप हमें अपडेट दीजिए। तो मित्रों, इसकी अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूँ आज मैं स्कॉलरशिप से संबंधित। तो मित्रों, अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन पर प्रेस करते हैं ताकि भविष्य में आपको जो है ऐसे ही एजुकेशन से संबंधित या राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर की कोई भी जानकारी आए वेटनरी से संबंधित, या फिर हमारे जो गिवे चल रहा है अभी रात को 9 बजे उस गिवे में आप अधिक से अधिक पार्टिसिपेट करें। तो अपन जो है आज बात करेंगे कि भाई द्विवर्षीय पशुपालन डिप्लोमा के अंदर जिन भी विद्यार्थियों ने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा है तो उनकी स्कॉलरशिप कब तक आएगी, और उनके स्कॉलरशिप में काफ़ी बच्चों को जो है स्कॉलरशिप पोर्टल की ओर से एक एसएमएस आ रहा है कि आपने फॉर्म जो है अपने फॉर्म में जो त्रुटि है वो जमा करें, अन्यथा आपको कुछ डेट दी जा रही है जैसे कि 5 तारीख या 10 तारीख जो भी डेट दी जा रही है आपको नोटिफिकेशन में, उस नोटिफिकेशन तक अगर आपने फॉर्म को में जो है जो भी त्रुटि है या जो भी डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड करना है वो अपलोड नहीं किया तो आपका फॉर्म जो है निरस्त हो जाएगा। ऐसी जो है कुछ विद्यार्थी हमें बोल रहे हैं कि सर ऐसा हमें फ़ोन पर मैसेज आ रहा है, रजिस्टर्ड नंबर है उस पर, तो इसकी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। तो मित्रों, मैं निवेदन करता हूँ आपको कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आपको जो है संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में अवगत करा सकूँ। तो मित्रों, सबसे बड़ा सवाल कि जब आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा, पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा वो किस आईडी से आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा, किस एसओएसओ पोर्टल से आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा। जिस भी आपने एसओएसओ पोर्टल से फॉर्म भरा है, एक बार उस एसओएसओ पोर्टल पे आप जाइए और वहाँ पर जो है आपका स्कॉलरशिप का जो पोर्टल है उस पर जाकर आप क्लिक कीजिए और वहाँ पर देखिए कि स्कॉलरशिप का जो आपने फॉर्म भरा है उसमें वापस फॉर्म रीसबमिट के लिए भेजा गया है, री डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए भेजा गया है या नहीं, या फिर उसमें क्या जो है मार्क दे रखा है कि आपका अप्रूव्ड हुई है या नहीं, या फिर वो जो है आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पेंडिंग में या फिर स्टेट लेवल पर पेंडिंग में या विभाग में पेंडिंग में, किस जगह पेंडिंग में, संपूर्ण जानकारी जो है उस पोर्टल पे आप जाकर देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास एप्लीकेशन नंबर है, उसके आईडी नंबर है, तो भी जो है आप डायरेक्ट अगर गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हो। इसके अलावा आप एसओएसओ पोर्टल में जाइए, वहाँ पर भी आप एसओएसओ नंबर डाल के देख सकते हो, यानी 2017 की या 16 की या किसी भी साल की स्कॉलरशिप की अगर फॉर्म भरा है तो सबसे पहले आपको ये चीज़ जान में होनी चाहिए कि आपने स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वो किस एसओएसओ पोर्टल से भरा है, या ई मित्र से भरा है। जिस ई मित्र से भरा है, अगर उस ई मित्र वाले ने अगर उसके ई मित्र पोर्टल से भरा है तो वहाँ पर भी जाके आप देख सकते हो कि उसने फॉर्म में कोई त्रुटि पाई गई नहीं। और जिन भी विद्यार्थियों को एसएमएस आ रहा है कि आपको निश्चित जो समय दिया जा रहा है उस समय के अंदर आपको जो भी आपकी त्रुटि है वो पूर्ण करनी है, अन्यथा आपका फॉर्म निरस्त हो जाएगा। तो आप सभी जन जो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप जहाँ से भी आपने फॉर्म भरा है या जिस भी आईडी से आपने फॉर्म भरा है, एक बार उस आईडी पर जाइए। और अधिकतर स्टूडेंट के केवल 2 ही मैंने काफ़ी चीज़ देखी है और इस पे के बारे में जो है वर्णन किया है, तो काफ़ी तथ्य मैंने देखे। तो अधिकतर स्टूडेंट के जो है 2 चीज़ की कमी आ रही है। पहला तो जाति और मूल निवास आपके कई स्टूडेंट ने जो है पुराने लगाए हुए हैं, तो सभी जने जो ध्यान दें डिजिटल लगाए और सभी जने। और दूसरी चीज़ क्या है कि जाति मूल जितने भी विद्यार्थियों ने ओरिजिनल लगाए उनके साथ उन्होंने क्या किया है कि जो ओरिजिनल है उसको भी उन्होंने स्कैन कर दिया है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं या जो भी आपसे पूछे गए वो एक बार स्व प्रमाणित लगाए, उस पर सेल्फ असिस्टेंट करके हुए जो है उन डॉक्यूमेंट को लगाए। क्योंकि सभी विद्यार्थियों ने जो फोटोकॉपी अपलोड किए, जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए, उनमें क्या किया है उन्होंने डायरेक्ट उस पर अपने सिग्नेचर नहीं किए, स्वयं प्रमाणित नहीं किया है और डायरेक्ट उस पर लगा दिया है। तो कई जो है उसकी वजह से भी रजिस्ट्रेशन में डाल दिए। तो आप ध्यान दें, कभी भी किसी भी साइट पर कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करें आप, तो एक बार वह स्व प्रमाणित हो। क्योंकि कभी भी आप ध्यान दें कि किसी भी एसओएसओ पोर्टल पे आप जो है कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो किसी भी रिलेटेड, चाहे वो स्कॉलरशिप से रिलेटेड हो या अन्य किसी से रिलेटेड, तो हमेशा आपको डॉक्यूमेंट जो है हस्ताक्षर करके ही अपलोड करना चाहिए, सेल्फ असिस्टेंट करके ही करना चाहिए, क्योंकि उससे आपके फॉर्म जल्दी अप्रूव हो जाते हैं। तो इस बात पर विशेष ध्यान दें कि आपका कभी भी आप फॉर्म भरें किसी भी चीज़ का तो वो स्व प्रमाणित हो। स्व प्रमाणित आपको जो है डॉक्यूमेंट उसमें लगाना है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी। इसके बाद कि जिस विद्यार्थी ने ऑफलाइन मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र लगाया है स्कॉलरशिप के फॉर्म में, जिस भी विद्यार्थी ने ऑफलाइन वाला जाति या मूल निवास प्रमाण पत्र लगाया है, तो ध्यान दें कि उनको ऑफलाइन वाला मूल निवास जो जाति प्रमाण पत्र है वो नहीं चलेगा। आपको डिजिटल वाला जो मूल निवास जाति प्रमाण पत्र है वो आपको लगाना है। तो इस बात का विशेष ध्यान दें। दूसरी चीज़, कई विद्यार्थियों ने जो अपने एडमिशन का जो उसमें फ़ीस की रिसिप्ट मांगी थी, तो वो फीस की रिसिप्ट क्या है कि उन्होंने जिन जिन विद्यार्थियों ने टुकड़ों में फ़ीस जमा कराई है वो टुकड़ों में फीस वाली स्लिप लगा दी है, तो वो स्लिप आपको नहीं लगानी है। आपको कंप्लीट आपकी जो फीस है उस फीस की आपको स्लिप लगानी है। ध्यान दें, अगर आपकी फ़ीस 10,000 है तो 10,000 की स्लिप लगानी है, और अगर फीस आपकी 50,000 या 1 लाख है तो उसकी कंप्लीट जो फीस की स्लिप है वो आपको लगानी है।
तो ये ध्यान दें कि भाई जो आपकी फ़ीस की स्लिप है वो लगानी है, और अगर आपने जिस कक्षा के लिए कक्षा के लिए आपने आवेदन किया है तो उसकी स्व प्रमाणित उसका रिजल्ट भी आपको उसमें लगाना है, तो ये ध्यान दें। इसके अलावा आधार कार्ड भी आपको स्व प्रमाणित लगाना है। इसके अलावा उसमें जो भी बैंक डायरी की डिटेल है, या आपका आधार कार्ड है, या फिर जो भी उसमें आय प्रमाण पत्र है, तो आय प्रमाण पत्र लगाना है। और स्कॉलरशिप में विशेष ध्यान दें, आय प्रमाण पत्र जो आप लगा रहे हो उसमें जो आपने जिसका लगाया तो उसमें 3 चीज़ आपको अवश्य रूप से ध्यान देनी है। आय प्रमाण पत्र के अंदर, इनकम सर्टिफिकेट के अंदर आप तीन जो चीज़ है उस पर विशेष ध्यान दें। इनकम सर्टिफिकेट के ऊपर 3 चीज़ आप अवश्य रूप से जांच लें। पहले तो उसमें कम से कम 2 जने जो ए ग्रेड ऑफिसर हो, चाहे वो स्कूल का प्रिंसिपल हो सकता है, आपका ग्राम सेवक हो सकता है, या आपका पटवारी हो सकता है, या सरपंच हो सकता है। तो इनके जो ए ग्रेड जो आते हैं इनके आपको सिग्नेचर कराने हैं, या स्कूल का प्रधानाचार्य, इसके अलावा ए ग्रेड टीचर हो सकता है। तो 2 जने के उसमें मोहर लगाकर, सील लगाकर, उनके सिग्नेचर करा के, उनका पूरा एड्रेस कंप्लीट उसमें भरकर वो आपको आय प्रमाण पत्र में लगाना है, इनकम सर्टिफिकेट में। और दूसरी चीज़, जिस वकील से आप नोटरी करा रहे हो आय प्रमाण पत्र के ऊपर, जिस वकील से आप आय प्रमाण पत्र के ऊपर नोटरी करा रहे हो, उस जो वकील है वो रजिस्टर्ड उसकी नोटरी होनी चाहिए। ध्यान दें, कई बार क्या है कि वकीलों की उनके पास 2 नोटरी होती है, एक तो रजिस्टर्ड नोटरी होती है और इसके अलावा एक रजिस्टर्ड नोटरी नहीं होती है। तो जो भी विद्यार्थी, काफ़ी विद्यार्थी जो है रजिस्टर्ड नोटरी, रजिस्टर्ड नंबर जो होते हैं वकील के, वो उसमें नहीं लिखते हैं उस सील में। तो वो नोटरी अगर वो करा देते हैं तो उसमें उसका जो इनकम सर्टिफिकेट है, जो आय प्रमाण पत्र है, वो मान्य नहीं होता है। तो आप ये बात का विशेष ध्यान दें कि आपका आय प्रमाण पत्र जो आप लगा रहे हो उसमें रजिस्टर होना चाहिए, उसकी रजिस्टर्ड नोटरी होनी चाहिए उस वकील की, तभी वो मान्य होगा आय प्रमाण पत्र। तो इस बात का विशेष ध्यान दें। ये जो 3 चीज़ें आय प्रमाण पत्र में आप कंप्लीट तरह से भर लें। और आय प्रमाण पत्र में जो है 3 चीज़ विशेष रूप से ध्यान दें। एक तो जो वकील की नोटरी करा रहे हो वो रजिस्टर्ड नोटरी हो। दूसरी चीज़, उसमें दो जनों के जो ए ग्रेड के आप हस्ताक्षर करा रहे हो वो उनकी सील लगानी है, उसकी पूरी मोहर कंप्लीट अच्छे से लगानी है। उसके साथ उनके सिग्नेचर वगैरह जो भी एड्रेस उसमें मांगा गया है आय प्रमाण पत्र, वो आपको कंप्लीट भरना है। ये सारी चीज़ आपको कंप्लीट भरनी है। जिसके भी रीसबमिट के लिए फॉर्म आया है उसको ये सारी कमी पेशी पूरी करके वापस उसी फॉर्म को जो निर्धारित तिथि है उससे पहले उनको अपलोड करना है। तो ये चीज़ थी स्कॉलरशिप के बारे में। अगर इसके बारे में आपको कोई भी अन्य इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक ग्रुप का भी लिंक दिया गया है, उससे भी आप जुड़ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार आपका। अपना यूट्यूब चैनल पुष्कर कीटोबॉक्स, और रात को 9 बजे अपना गिवे ऑर्गेनाइज होने जा रहा है, तो आप रात को 9 बजे अवश्य रूप से जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया गया है, उससे भी आप जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच।